एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा आज पहुंचे गांव बालसुंद। एक बार फिर बता दूं कि आदमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला बालसुंद राजनीतिक तौर पे काफी समृद्ध है। बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव भी लड़े और जीते भी। लेकिन एक बात फिर बता दूं कि 1967 के अंदर पहली अनाज मंडी जब चौधरी बंसीलाल जी थे, आप देख पा रहे हो कि चेयरमैन से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देख सकते हो कि 1967 विकास के नाम से जो सरकार ये बोलती है कि हमने बहुत विकास किया, इसी मंडी के अंदर आज हम पहुंचे। और हमारे साथ में राजकुमार लोरा जी और सीधे तौर पर बलराज बिजला जी जो किसान नेता हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। एक बात और बता दूं कि थोड़े दिन पहले 2 साल पहले यहाँ पर एक एक आपको बताऊँ कि थप्पड़ कांड भी हुआ था, जिसमें कि बीजेपी की नेत्री सोनाली फोगाट ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। उसके बाद में वो कुछ वायरल भी हुई थी, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों को पता चल गया था राजकुमार जी की मंडी भी है। 12.5 एकड़ ज़मीन 1967 से खाली पड़ी है, लेकिन विकास नहीं हुआ। जानेंगे कि मुद्दा क्या है? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सीधे तौर पर राजकुमार जी, आप बालसुंद के रहने वाले हो और आपने इस मंडी को बनते हुए भी देखा है और सीधे तौर पे यहाँ पे अनाज बिकते हुए देखा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना विकास हो क्यों नहीं पाया? विकास तो ये राजनीतिक कारणों से नहीं हो पाया सर। हुँ, चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर का ज़्यादा ख्याल रखा, हुँ, हमारे गाँव का कम रखा। हुँ, बंसीलाल जी ने इसकी नींव रखी थी, इसकी स्टार्टिंग की थी। हुँ। उसके बाद में ये जैसी है, उससे भी बदतर होती चली गई है। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना था वो टूट चुका है। सारा हाल टोटली जी, रोडें देख लो, हुँ, लाइटें देख लो, हुँ, गंदगी का बार देख लो, जो भी आप देख लो आपके सामने है, हुँ। ये चीज़ें थी। और किसानों की जब ये भी बोला जा रहा था जी कि जब डिप्टी सीएम बना था दुष्यंत चौटाला हुँ। कि अनाज के लिए यहाँ कुछ दिन के लिए दुकानें भी खुली थी चारियत से, तो उनका क्या हुआ? मौसमी खुली थी जी, हाँ। जैसे सरसों में बिकी थी, हुँ, उस टाइम पे खुलती है, अब भी खुलेगी। हुँ। लेकिन बाद में यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, किसी प्रकार का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जब आप सोच सकते हो कि 1967 में बंसीलाल जी की क्या सोच होगी हुँ। और आज देखो इतना डिजिटल युग आ गया। फिर भी यदि इस मंडी को यदि हम अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं सरकार इस दावे का पोल तो खुलती नज़र आ ही रही है कि सरकार किसानों के लिए गंभीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, हमारे तो कोरोना काल में हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी भी आए थे। हुँ, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था भी मैं आपकी मंडी का सुदृढ़ीकरण करवाऊँगा, हुँ, लेकिन आज तक तो होया नहीं है जी। अभी विधायक जी से बात करी थी चंद्र प्रकाश जी से, हुँ, उन्होंने बताया भी एस्टीमेट बनवा के हमने भिजवा दिया है। हुँ, आगे देखो सरकार का क्या रोल रहेगा। हुँ, 440 करोड़ रुपए का बता रहे हैं। हुँ। वो तो भाग्य होने पे बात है जी, अभी तक तो ये एस्टीमेट पहली बार बना है, बीच-बीच में और विधायक आए, उन्होंने भी बोला कि मैंने भी एस्टीमेट दे ना दिया। पहली बार बनाया जी। पहली बार बना है, हाँ जी। मतलब विकास का अभी आपको उम्मीद लग रही है कि ये मंडी स्टार्ट होगी? हाँ, ये इस विधायक के कारण हमने ये थोड़ा लग रहा है अभी ये थोड़ा नज़दीक जा ले, हुँ, बाकी पहले कोई एस्टीमेट नहीं बनाया था आज तक। हुँ। आप किसी से पूछ लेना, इस मंडी का कोई भी एस्टीमेट नहीं बना था। बालसुंद ग गाँव जैसे मैं बात करूँ 11,000 वोट बता रहे हैं। हाँ जी। और बड़े-बड़े 30 मार का लोग यहाँ रहे हैं और सीधे तौर पे जिला पार्षद भी यहाँ लगभग हाँ, बने। बिल्कुल जी। तो कहीं न कहीं ये ऐसा है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया गया या फिर आगे के सरकार के तंत्र में उनके लिंक नहीं थे जिसके कारण ये चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाई यानी फाइल आगे बढ़ नहीं पाई। नहीं, ध्यान ही नहीं दिया जी, इस अच्छा, मतलब मंडी के। गाँव में मतलब एरिया भी ज़िम्मेदार है। नहीं, एरिया तो जो खूब कोशिश करी है, लेकिन राजनीतिक वेस से इसके ऊपर मान ले ध्यान ही नहीं दिया किसी ने भी। अच्छा। हाँ जी। एरिया तो खूब हमें तो भी ये मंडी चल जाए तो हमारे गाँव में तो और रोज़गार बढ़े जी। हुँ, हुँ। आप ये तो और मान ये लो। द 10-20 गाँव की ट्रांसपोर्टेशन की भी हाँ, समस्या होगी, किसान अपना अनाज समय पे ला सकता है लिहाज़ से और जो नज़दीक ऑनलाइन बेचता है तो उसकी डेट फिक्स हो जाएगी तो आने-जाने में खर्चा भी कम खर्चा पड़ेगा। भी कम होगा, हर गाँव का नज़दीक लगने लग रही है जी। एक तो हुँ, 28 किलोमीटर आदमपुर जाओ, हुँ, एक यहाँ से 7 किलोमीटर बुड़ाक का किसान यहाँ लेके आओ तो कितना नज़दीक है जी। बिल्कुल। आप देख लो हमारे गाँव की गाँव में हो जाए, हुँ। तो यो कितना बेनिफिट है किसान अभी का। परिसीमन की भी बात चल रही है कि आदमपुर की बात करें कि हरियाणा के अंदर 26 सीटें और बढ़ेगी, जिसके कारण बालसुंद भी हो सकता है कि परिसीमन में आ जाए। तो हाँ कहीं जी। न कहीं तब आपको फ़ायदा होता नज़र आएगा कि बालसुंद बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। मिशन में यदि बालसुंद आता हल्के का नाम है, तो हुँ, फ़ायदा तो होएगा जी। जी, आप भी मानो ये बात। बिल्कुल।